नमस्ते, मैं मृदुला सक्सेना होलिस्टिक लिविंग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो पुनः प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तो आइए जानते हैं मुद्राओं का विज्ञान क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कि मुद्राओं का विज्ञान जानने से पहले हमें अपने शरीर का विज्ञान थोड़ा सा जानना होगा कि हमारे 5 शरीर होते हैं। बाद में एक एक पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी, सुपर कॉजल बॉडी, यानी कि अन्नमय कोश फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी प्राणमय कोश, एस्ट्रल बॉडी मनोमय कोश, कॉजल बॉडी विज्ञानमय कोश, सुपर कॉजल बॉडी आनंदमय कोश। ये तो हमारे 5 शरीर होते हैं। इसके अलावा हमारे अंदर त्रिदोष होते हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में गतिविधियाँ होती हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष होते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्रास होते हैं। मूलाधार चक्र, टिप ऑफ द टेल बोन, इससे ऊपर आएंगे आप नाभि से 2.5 अंगुल नीचे स्वादिष्टान चक्र। मूलाधार चक्र का रंग लाल, स्वादिष्टान चक्र का ऑरेंज। नाभि पे आपका होता है मणिपुर चक्र, उसका रंग येलो। इसके बाद आपका ये हृदय चक्र, हार्ट चक्र होता है अनाहत चक्र। इसके बाद आपका विशुद्धि चक्र और इसके बाद आपका आज्ञा चक्र और इसके बाद आपका सहस्त्रार चक्र। तो हृदय चक्र का रंग हरा, इसका विशुद्धि चक्र का इंडिगो, इसका ब्लू, आज्ञा चक्र का और सहस्त्रार चक्र का पर्पल होता है। ये हमारे चक्रास होते हैं। ये चक्रास हमारे शरीर में एनर्जी के केंद्र होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे शरीर की हुई रचना। अब आइए बात करते हैं मुद्राओं की। तो ये जो हमारे 5 एलिमेंट जो हमारे उंगलियों में होते हैं, पैरों के हाथों की उंगलियों में सेम होते हैं, है ना। तो ये हमारे देखिए अग्नि, फिर से रिपीट कर देते, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ठीक है, ये हमारे शरीर के जो अंग हैं ये उनसे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंगों में कोई भी प्रॉब्लम हो गई, वात पित्त कफ में हमारी प्रॉब्लम हो गई, हमारा ऐसे करके एनर्जी का संतुलन बिगड़ गया, तो इन सभी को संतुलन में लाने का काम करती हैं हमारी मुद्राएं। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्राएं होती हैं, है ना। तो चलिए आज मैं चर्चा करती हूँ वायु मुद्रा की। आप देखिए घुटनों का दर्द, पेट की प्रॉब्लम, गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, खाना हजम नहीं होता, चला नहीं जाता, घुटनों में दर्द है, स्वेलिंग हो गई, चट चट बोलते हैं मेरे घुटने, नी रिप्लेसमेंट बता दिया है और क्या क्या ये सारी समस्या होती है। तो इन सब का कारण है हमारे वात का बिगड़ना। ठीक है ना, वात का बिगड़ना। तो अभी हम क्या करें, वात को कैसे संतुलन में लाएं? आप देखिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर पेट में बहुत गैस बन रही है आपके और पेट में दर्द हो रहा है, आपको डकार नहीं आ रही, गैस पास नहीं हो रही कर रही है, और जॉइंट के लिए तो मैंने बता ही दिया, क्योंकि वात बिगड़ गया तो पूरी तरह से वात ब्लड को लेकर, एनर्जी को लेकर सर्कुलेट नहीं हो रही है। तो जहाँ जहाँ आपकी एनर्जी ब्लॉक हो गई है, नहीं हो रही है, तो वहाँ आपको दर्द होता है, दर्द की समस्या होती है। और ये जो है हमारे हाथ में समझ लीजिए स्विच बोर्ड है ना, एनर्जी के केंद्र हैं ये, जो हमारे अंदर के सारे ऑर्गन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, शरीर से बहुत ही मतलब डीपली कनेक्टेड है। तो अब देखिए हम इसमें आप क्या कीजिए, आप वायु मुद्रा बना लीजिए। वायु मुद्रा देखिए 5 तत्व हो गए, ये वायु तत्व। इस तत्व को आप अंगूठी की जड़ में लगाइए ऐसे, और अंगूठे से हल्का सा यहाँ प्रेशर दे दीजिए। एकदम नीचे नाखून पे नहीं देंगे, ये बीच वाले जो पोर होता है इस पे आप प्रेशर देंगे। 3 उंगलियां मिला लेंगे और हथेलियों को आसमान की तरफ रखेंगे। ऐसे नहीं रखेंगे, उल्टा नहीं रखेंगे, आप ऐसे करके रखें, है ना। देखिए ये वायु, ये आपको बनानी वायु मुद्रा। फिर से देखिए ये वायु तत्व को अपने अंगूठे की जड़ में लगाया, ये यहाँ पर लगाया, ये जो आपकी तीसरी वाली लाइन है ना, अंगूठे की जड़ में लगाया, अंगूठे से हल्का सा प्रेशर, 3 उंगलियां मिलाई और हथेलियाँ आसमान की और अपने घुटनों पर, अपने थाइस पर
आप कैसे भी रख लीजिए और ऐसे करके बैठ जाइए। इन मुद्राओं को हम 25 से 30 मिनट तक लगातार कर सकते हैं। और देखिए, आप बैठ के भी शांति से करिए। अगर बैठने का समय नहीं है तो आप चलते फिरते भी इस मुद्रा को कर सकते हैं। कुछ मुद्राएं हैं जिनको चलते फिरते नहीं करना होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप चलते फिरते भी कर सकते हैं इस मुद्रा को। बहुत अच्छा तो वो होता है कि आप बैठ के करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप टीवी देख रहे हैं, आप कुछ और काम कर रहे हैं, तभी भी आप मुद्रा को बना सकते हैं, है ना। तो इससे आपको बहुत ही लाभ होगा, दर्दों में लाभ होगा, आपको पेट की समस्या में लाभ होगा। तो है ना छोटा सा नुस्खा और बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज। तो आइए ना, आपको ये टिप पसंद। तो अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ मेरे वीडियो को, और शेयर कीजिए जिससे और लोग भी लाभ उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, टाटा, बाय बाय।